रोज बरोज उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। देख रहा हूँ कि मेहमद भी लाताल्लुक नहीं है, शायद उसकी आंखों में भी चमक है। लेकिन नहीं, मुझे अच्छी तरह यकीन है कि वो यहाँ से चला जाएगा। मेहमद जब ठीक हो जाएगा, उसे याद आ जाएगा तो उसके पास जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता, और मेरी बेटी को भूल जाएगा क्योंकि वो उसका माजी बन जाएगा। इतनी जल्दी फैसला ना करें शाकिर साहब। मुझे फैसला करने में देर हो गई। मैं मेहमद से बात करूंगा कि वो एक तरफ हो जाए, या तो फिर वो यहाँ रहे या फिर यहाँ से चला जाए। तकदीर को नहीं रोका जा सकता। ये खत्म हो गया पैरी साहिबा। ठीक है, मैं मुत्तफिक नहीं, किसी तौर भी मैं इस बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ पैरी साहिबा। मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत खुशकिस्मत है। खास तौर पर जब बात ज़ैलिश की हो तो किस्मत हमेशा मेरा साथ देती है। हाँ तो फिर क्या हुआ हांदे? क्या तुमने ज़ैलिश का सामना किया? बिल्कुल नहीं किया। ज़ैलिश का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि उसके बाबा मेरी खुद मदद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है हांदे? इसका मतलब है कि मेरी शाकिर अंकल से बात हो गई है। तुमने शाकिर अंकल से क्या बात की है? आप बिल्कुल भी ऐसे बाप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है? अपनी बेटी की खुशियों को हासिल करने के लिए ऐसा बाप बनना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ? पैरी साहिबा, आप यकीनन नहीं जानती, वरना मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को आग में झोंक देता। याद रखिए, ये मामला ऐसा बिल्कुल नहीं जो मेहरबानी और दरखास्त से आसानी से हल हो जाए। कि जी मेरी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल मत करें। हांदे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? शाकिर अंकल से क्या बात की तुमने? शाकिर अंकल से क्या बात की तुमने? बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैं क्या बात करूंगी उनसे, बस आम सी बातें गांव के बारे में। गांव के बारे में आम बातें? क्या तुम सच कह रही हो हांदे? अगर तुमने उनसे कोई ऐसी बात की जो गांव की आम बातों से हटकर हुई, जो कि मैं जान जाऊंगा, तो याद रखना कि शाकिर भाई, वो हमें मार डालेगा। आगे सेटो, आगे सेटो, वो हमें मार डालेगा। शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? शाकिर भाई बचा ले हमें, मार डालेगा वो। हांदे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं लग रहा कुछ हो रहा है? देखो वो ना भाग रहे हैं, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। क्यों खड़े हो, चलो ना। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपनी बेटी को सब कुछ बताऊंगा। चलो देखते हैं कि मेहमद की याददाश्त वापस आने पर उसे क्या क्या याद आता है। रुके, पुरसुकून हो जाए शाकिर साहब, जल्दी ना करें, जरा सोच लें। क्या पता हमें शायद कोई रास्ता मिल जाए। मेरी बेटी पहाड़ के किनारे पर है पैरी साहिबा। मेरे पास जाया करने के लिए अब कोई चीज नहीं है। शाकिर भाई, ये क्या हो रहा है? वो हमें मार डालेगा, हमें बचा ले। रुको 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 रुको, क्या हो गया? शाकिर भाई, हुस्न, शाकिर क्या भाई, हुआ? तुम कैसे मुझे उसने चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूँ। शाकिर भाई, वो हमें मार सब्र डालेगा। करो, जरा चुप हो सांस तो जाओ, लो। प्लीज। शाकिर भाई, शाकिर भाई, वो सीरियल किलर हम क्या सबको हो मार गया? डालेगा। वो हम सबको मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। आप नहीं बकवास कर जानते रहे हो? उसे, वो मार डालेगा। ये किस किस्म की बातें कर रहा है? दफन करता है बहुत बेरहमी से मारता है, कौन बहुत दफन बेरहमी करता से है? मारता किस है। कातिल की बात कर रहे हो तुम लोग? हो सकता है कोई फिल्म देखी हो, उसी की बात कर रहे हो। देखिए, हमारा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है सीरियल किलर। शाकिर भाई आ गया, कातिल आ गया। हमने कुछ नहीं देखा, हमारा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? बताएं मुझे, क्यों भाग रहे हैं आप लोग? बताओ मत दुर्मश। आप बीच में बताएं भाई, मेरा इनसे हिसाब किताब अभी बाकी है। वो बात खत्म हो चुकी है। मैं आप दोनों को कुछ दिखाने वाला था, लेकिन आप लोग भाग कर आ गए। चले मेरे साथ। अरे नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरा खाना चले। चूल्हे पर पड़ा है, छोड़ो, जाने दो हमें। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया इसे? ओ मेरा क्या हो गया? खुदा, उठो। क्या हो गया इसे? क्या उठो फिकरत, उठो। बुज़दिल मत बनो। चुप हो जाओ, मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा हूँ बस। मैं देख चुका हूँ फिकू भाई, आप बस एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं दुर्मुश, ये झूठ नहीं है। फीकू ऐसे ही बेहोश होता है, कभी हाँ, जागता ये है सच और कभी करेंगे, बेहोश यकीन हो करो जाता उसकी है। बात का। क्या हो रहा है यहाँ? फीकू भाई, आप ऐसे क्यों लेटे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ हो रहा है। देखो वो जमीन पर बेहोश लेटे हुए हैं। नहीं, ये इनका रोज का मामूल है। पहले मैंने मिट्टी को अच्छी तरह नरम किया, उसके बाद गहरी खुदाई करके मैंने उन्हें वहाँ दबा दिया ताकि जानवर उन्हें बाहर ना निकाल सके। किसको ना निकाल सके? पौधों को, ताकि तुम मुस्तकबिल में दरख्तों की ठंडी छांव ले सको। इन्हें बहुत रोका मैंने, लेकिन ये देखने के लिए रुके नहीं। देखा था, हम दोनों ने देखा था। फीकू उठो और इसे बताओ कि हम दोनों ने देखा था। इसने कितनी खूबसूरती के साथ उसको दफनाया था, बताओ ना फीकू। देखो, मेरी बात का बुरा नहीं माना तो वाकई एक अच्छे इंसान हो, और हमने देखा कि तुमने कितनी अच्छी तरह दफन और किया। निशानी का बताएं? कौन सी निशानी? आपने निशानी भी तो देखी, हाँ, वो अच्छी तरह लगाई तुमने, देखा हमने। तो आपको पसंद आया? क्या आपने उस पर तहरीर देखी? हाँ। तो आप नाराज नहीं है मुझसे? नहीं, हमें ये बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था ये। हाँ। क्या कह रहा हूँ, मुझे भी तो बताओ। जिसका मैं काफी वक्त से मुंतजिर था, वही बात हो रही है शाकिर भाई। मैं बहुत खुश हूँ। हमें हमने यकीन कर लिया है तुम्हारी अपने बातों हाथों को और मत थकाओ तुम मेरे भाई। अरे क्या हो रहा है? ये? गोली कौन चला रहा है? अब ये कौन आ गया? समझ में नहीं आ रहा।
क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, ये जंगल में कौन सा सीरियल किलर घूम रहा है? डरो मत एस्ली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हिफाजत करूंगा। मैं हिफाजत कर लूंगी, मेरी इसके बेटी सामने है। बताना। अरे बस हो गया यार, क्या हो गया है? कौन इतनी गोलियां चला रहा है? हम किसी जंग में खड़े हैं नहीं, क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक जगह है। नहीं, ये इंतबाही फायर लगता है। मैं इस इंतबाही फायर को जानता हूँ। ज़ैलिश कहाँ है? ज़ैलिश कहाँ हो तुम? शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि ज़ैलिश ने तो आपको जान से मार दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर मैं यहाँ हूँ तो ज़ैलिश किस पे फायर कर रही है? ये बहुत मुश्किल काम है। हेलो आकिब साहब, कैसे हैं आप? आ बैठे। थैंक यू। तुम मरने वाले हो आदमी, मगर फिर भी पैसे और कारोबार के पीछे हो। तुर्गु साहब कैसे हैं आप? बैठिए। जनाब, बदकिस्मती से उन्हें 2 दिन और मिल गए हैं। हमें 2 दिन और मिल गए हैं आकिब साहब, लेकिन अभी आखिरी है। 48 घंटे के बाद हम अपने वकील से मिलकर इनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। वो बहुत जल्द हमारे पास होंगे आकिब साहब, आपको कुछ करना होगा। तुर्गु साहब, अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। आप यहाँ बैठकर पूरे खेल का तमाशा देखें। जी सर, क्या लेंगे आप? ऐसा करो कि वेजिटेबल सूप ले आओ। क्या आदमी सूप से मुतमईन हो सकता है, इसलिए कि वो ठोस चीजें नहीं खा सकता? खुश आमदीद जनाब, क्या लेंगे आप? सूप है क्या? नहीं, वो नहीं है जनाब। क्या कोई सलाद है या कुछ और? जैतून का सलाद, मेरे लिए जैतून का सलाद ले आओ। ठीक है जनाब। जिस शख्स ने कभी गोश्त के बगैर कुछ खाया नहीं है, वो आज जैतून और सलाद खा रहा है। जरूर डॉक्टर ने कहा होगा इसे। लो, वो आ गई है। ये किस तरह का पागलपन है? क्या हो रहा है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ बाबा, लेकिन जरूर कुछ हो जाएगा। पिकू भाई, क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे? कहाँ पर? आपके अंगूर के बागात में चूल्हे क्या कर रहे थे? नहीं पता आपको? वो क्या हो गया? इस लड़की को पागल तो नहीं हो गई? मुझे खुद समझ नहीं आ रही, लगता है होश खो चुकी है ये। हर किसी पे बंदूक तान देती है। दुर्मोश, तुम्हारी मिनी बस कैसी चल रही है? मैंने काफी अरसे से तुम्हें चलाते हुए नहीं देखा उसे। ठीक है, बिल्कुल मेरे मुलाजमिन इस्तेमाल करते हैं। मैं छुट्टी पर हूँ, आराम कर रहा हूँ। सही बात है, सभी छुट्टियों पर है। क्या हो रहा है ज़ैलिश? ये सब क्या हो रहा है? ज़ैलिश, ठीक तो हो ना तुम? सब्र करो, अभी तुम्हारी भी बारी आएगी मेहमान। डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ। अगर कुछ हुआ भी तो मैं देख लूंगी। नाज़ली, इतने दिन हो गए, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप सबको हो क्या गया है? क्या हो गया है? अल्लाह अल्लाह, लड़की रुको, क्या चाहती हो तुम इन लोगों से? बताओ जरा मुझे। मैं चाहती हूँ सब अपने अपने होश में आए और जिस तरह सब काम करते थे वैसे ही करते रहे और अपने दिमाग को ठिकाने पे रखें। साफ साफ कहो ना ज़ैलिश, मतलब क्या है? कहना क्या चाह रही हो? शादी हो रही है, हमारी शादी। हाँ, शादी? मुझे कुछ वक्त चाहिए वकील साहब, 2 दिन से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप ये कैसे करेंगे, लेकिन आपको कुछ भी करके वक्त लेना होगा। मुमकिन नहीं है आकिब साहब, बिल्कुल मुमकिन नहीं। आपको जल्द कुछ करना होगा। आप इनके पुराने दोस्त हैं और कुछ पूछ सकते हैं तो। हम पुराने दोस्त थे, लेकिन नए दुश्मन हैं। मैं कुछ नहीं पूछ सकता। हम इनसे सब कुछ ले लेंगे। थोड़ी चीजों की नीलामी होगी, लेकिन इससे आपका बदला पूरा हो जाएगा तुर्गु साहब। इस बारे में मत सोचें वकील साहब, पैसे की बात नहीं, बस अपने काम को ज़हन में रखें। अरे तुर्गु साहब, पानी मर रहा है और तुम ऐसे बैठे देख रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? तुर्गु साहब, संभाले अपने आप को। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं इनके साथ? ऐसा क्या निकल लिया तुमने? निकालो बाहर। ठीक हो? ठीक हो तुम? पानी पानी दो, बताओ। पानी दो जल्दी, लाओ ये लो, जल्दी पानी पियो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है,
कि यूं चबाए बगैर मत निकला करो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? कभी नहीं समझा मुझे। तुम्हें क्या है? क्या हुआ तुम्हें? क्या मुझे बचाना जरूरी था? तुम चाहते हो मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार हो? पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हें मरने के लिए क्या छोड़ देता मैं? हाँ? काश मेरी जान बचाने की बजाय मरने देते मुझे। हाँ, अच्छा ही होता तुम्हें मरने देता मैं। हाँ? इसका वकील भी एहसान फरामोश है। देखो जरा, जिंदगी का भरोसा नहीं और कर्ज के बारे में सोच रहा है। कौन सी शादी? किस शादी की बात कर रहे हो जो हम नहीं जानते? मुझे नहीं पता बाबा। पहले कौन शादी करना चाहता है? मैं चाहता हूँ। ज़ैलिश, क्या तुम ठीक हो? ठीक नहीं हूँ बाबा। हम में से कोई भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब तशकिरान को और खुद को भूल चुके हैं। और तो और बिला वजह हमारी आबादी भी बढ़ रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं ज़ैलिश की बात से इत्तेफाक करता हूँ। चुप हो जाओ। मोहब्बत करने वाले प्यारों से दोबारा नहीं मिल सकते। दो दिल एक हो जाते हैं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। हमारे पास हर चीज मौजूद है, फर्नीचर है, सफेदी है, गोदाम में पेंट है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी हम फारिग हैं। इस सब से तुम्हारा मतलब क्या है ज़ैलिश? जो भी मतलब है, तुम्हें क्या? हर बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। और हो सकता है कि मेरा कोई चाहने वाला मुझसे शादी कर ले, है ना? कुछ भी हो सकता है। वो दूल्हा कौन है? मेरी तरफ देखो। ऐसी दुआ पर आमीन मत कहो जो हो नहीं सकती। बाबा, मैंने बातों बातों में कह दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये बात भी सच है ना कि मैं पूरी जिंदगी इस तरह कुंवारी तो नहीं बैठी रह सकती ना। कोई तो होगा जो मुझे चाहेगा। मतलब कोई तो होगा जिसका दिल मेरे लिए धड़केगा। उसका दिल धड़कना आम नहीं है। तुम्हारा उसके लिए दिल धड़कता है या नहीं, ये आम है। तुम मेरी बेटी का दिल मत छेड़ो। मुझे आज से कोई भी नाखुश मोहब्बत करने वाला नहीं चाहिए इस गांव में। बहुत अच्छा ख्याल है। क्या हम अपनी पसंद से कर सकते हैं? अपनी पसंद का लड़का। नहीं, ये सब कुछ हमारे इख्तियार में नहीं है नाज़ली। जरा अपने अल्फाजों का चुनाव ठीक से किया करो। पहली दफा ज़ैलिश का कोई फैसला मुझे इतना अच्छा लगा है, लेकिन कैसे होगा? हमारे त्योहार का वक्त शुरू हो चुका है और अब से ना कोई काम में कोताही करेगा और ना ही हम में से कोई झूठ बोलेगा। और आज से हम सब मिलकर इस गांव के एक एक कुंवारे की शादी करवाएंगे। लेकिन मुझे नहीं करनी। मैं किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे जानता नहीं। परेशान ना हो पीले जूतों वाले। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई शहरी लड़की मिल जाएगी। ये क्या कहा तुमने? मैंने वही कहा जो तुमने सुना। तुमने क्या सोचा था? नहीं नहीं, बल्कि मैंने क्या सोचा था कि तुम अपना कर्जा अदा करने के बाद तशकिरान से चले जाओगे। तुम्हें हो क्या गया है ज़ैलिश? तुम खुद कांटे उगारी हो अपने रास्ते में। हाँ, क्योंकि मैं कोई सजावटी पौधा नहीं हूँ। चलो चलो, जल्दी करो, अपने काम संभालो। अच्छा बताओ, अब ठीक हो जाता है कभी-कभी ऐसा। क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हें हो क्या गया ज़ैलिश? ये तुम क्या बातें करके आई हो? अपने बाबा को राजी करने के लिए कोई ऐसी बातें करता है क्या? ज़ैलिश, ज़ैलिश, क्या करने की कोशिश कर रही? साफ साफ क्यों नहीं कह देती? तुम्हें क्या है? तुम क्यों तो परेशान हो रहे हो? रुको रुको, क्या तुमने उसे अपने ऊपर ले लिया? तुमने क्या सोचा था मेहमत कि पहाड़ की इस चोटी पे अगर तुमने मुझे नहीं पूछा तो कोई और मुझे नहीं पूछेगा? जवाब दो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बल्कि तुम जानती हो कि मेरी इन बातों का आखिर मतलब क्या है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। बताना जरा क्या मतलब था। वैसे पहाड़ी पे क्या कहने वाले थे मुझसे और कुछ देने भी वाले थे, क्या था वो? बताना जरा। बस आम सी बात थी, कोई खास नहीं। अगर इतनी अहम नहीं है तो मुझे और बहुत से काम है करने को। जा रही हूँ। अब आपका क्या ख्याल है उस बारे में?
क्या आप जैलिश को गलत समझ सकते हैं? उसने ऐसा कुछ जाहिर नहीं किया कि उसके दिल में पीले जूते वाला हो। सब कुछ आपके सामने ही है। उसने ऐसा किया क्योंकि उसे चाहती है। मैं अपनी बेटी को जानता हूँ। तो इसका मतलब है कि वो उससे दूर रहना चाहती है। जैलिश मुख्तलिफ पैरी साहिबा, आप उसे नहीं जानती। वो अपने दुख और तकलीफ अपने पास रखती है। उसके अंदर आग और दुनिया को दिखाने के लिए चेहरे पर फूल खिले होते हैं। नहीं, मुझे इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने की जरूरत है। ये आप क्या कर रहे हैं? हेलो इदरीस साहब, हमें जल्दी बात करना होगी। चले, आपका दिन अच्छा गुजरे। अरे असली रुको, कहाँ जा रही हो? जैलिश के पास। थोड़ी देर यहाँ रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैलिश क्या बचपन से ऐसी है? हाँ, शुरू से ही ऐसी है। ओहो, ये कहो ना कि वो पहली बार हवा में गोलियां चला रही है। तो इससे पहले क्या वो लोगों पर गोलियां चलाया करती थी? हाँ, वैसे चलाई तो है। मुझे लगता है जैलिश किसी से प्यार करती है, शायद शादी करना चाहती हो। क्या आप ऐसे किसी को जानती हैं जिसके बारे में जैलिश हमेशा आपसे बात करती हो? हाँ, बात कुछ ऐसी है कि बहुत बातें हो गई, हमें माफ कीजिएगा। असल में नाजरी को काम पर जाना है और मुझे जैलिश के पास। खुदा हाफिज, आपका दिन अच्छा गुजरे, ख्याल रखिएगा। मेहमत यार, ये तुम किन लोगों के बीच में फंस गए हो? पैरी साहिबा, मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाकिर साहब सुनिए, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कहिए क्या बात है। आप बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए थे। मुझे फिक्र हो रही थी। लड़की, तुम परेशान ना हो, मैं अब तुम्हारा ही मसला हल करने जा रहा हूँ। क्या? अब कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कौन सा मसला है जो हल करने जा रहे हैं? क्या मुसीबत है? एक दफा की बात समझ में नहीं आती तुम्हें क्या? मैं हूँ वो मुसीबत। जैलिश, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? क्या बुखार हो रहा है? कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। कोई गलत बात की है उसने तुमसे, या फिर तुम्हारा दिल तोड़ दिया उसने? असली, काश कि तुम्हें पता होता कि क्या हुआ है। अरे, क्या हुआ है मेरी जान? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चलो मेरे साथ, बताओ मुझे क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? परेशान क्यों लग रही हो इतनी? यार मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जैसा यहाँ का माहौल है और लोग हैं, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखे। सुबह तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था और सिर्फ 1 घंटे बाद वो मुझसे ऐसे बात करी जैसे मेरी बहुत बड़ी दुश्मन हो। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने कुछ तो ऐसा कहा होगा ना कि वो सुनकर तुम्हारी दुश्मन बन गई। यार मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करो, कसम ले लो मुझसे, कसम ले लो कि यार मैंने इस बार कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया उसके साथ। बहुत अच्छा था सब कुछ। चलो मान लेते हैं तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम सुबह तक रोमांटिक तुलुए आफ्ताब देखने तक ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे। अजीब गरीब बातें कर रही है यार, कि पूरे गांव की शादी करवाते हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि शादी से किसी का भी कुछ नहीं होने वाला है। रुको, अभी असल बम तो मैंने फोड़ा नहीं है। वैसे भी वो मेरी एक शहरी लड़की से शादी करवाएगी। क्या हुआ, तुम दोनों कुछ कह नहीं पा रहे, बिल्कुल फ्रीज हो गए हो। लो, बस इसी मूंछों वाले की कमी थी। तो दोस्तों से बात की जा रही है। पीले जूते वाले लाओ दो। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं मुदाखलत को खत्म कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज तुम तक वाज़ेह पहुंच सके। अब जरा मुझसे बात कर लो। हाँ, काफी देर हो गई तुम्हें अपने दोस्तों से बात करते हुए। नतीजा देख लिया, क्या मशवरा देते हैं ये दोनों। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, तुम दुर्मुश की बात सुनो। ठीक है तो कहो। हाँ, मैंने अब तक सबकी बात सुनी, सबकी सुनी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलो तुम्हारी भी सुन के देख लेता हूँ। आओ बैठो। हाँ, जबरदस्त। यहाँ बैठो। ठीक है, ये लो, ये पकड़ो। चलो कहो मेरे भाई, क्या कहना है तुम्हें? तुम्हें याद है? किस बारे में? तुमने कहा था गुलाब का बाग, ऐसा ही कुछ। हाँ, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने जाकर एस्ली के लिए पौधे लगाए। उसके वालिदैन ने भी देखा और वो बिल्कुल मुतमईन है। उनका खुश होना तो बनता था ना। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें इस गांव में मुझसे बेहतर भला कौन मिल सकता है। हाँ, वाह दुर्मुश, तो अब क्या? तो अब बात यह है कि एस्ली से बात करनी होगी हमें। ठीक है, तुम एस्ली से बात कर सकते हो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो जाकर बात करो उससे। बिल्कुल नहीं, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ ये सब नहीं होता। मैं पूछूंगा कि कब आना है रिश्ता लेकर। हाँ,
तुम्हें भी चलना होगा साथ। यार तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब पहले एक दूसरे को जानने की जरूरत है, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते? हम अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को, दोनों यहीं से। अरे तुम समझ नहीं रहे। देखो तुम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे, बात नहीं की। वो क्या चाहती है, तुम क्या चाहते हो, ये सब जानने के लिए तुम दोनों को एक दूसरे को वक्त देना होगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? कोई बात नहीं, जब हम दोनों शादी कर लेंगे तो बात करने के लिए काफी वक्त होगा। यार तुम पूरे गांव वालों को आखिर शादी की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी तो होगी, पहले ही बहुत वक्त गुजर गया है, अब मजीद वक्त नहीं। ठीक है दुर्मुश, मैं सारी बातें समझ चुका हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं। क्या? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे यार, वो बात तो बताओ। सब कुछ तो बता चुका हूँ, अब और क्या बताऊँ मैं तुम्हें? तुम मेरी बात सुनते ही कब हो? अच्छा देखो यार, तुम पागल तो नहीं हो? मैं कब से तुम्हें ही तो देखे जा रहा हूँ, हद होती है। सिर्फ सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। कह रहा हूँ, देखो पता नहीं कितनी लंबी करेगा यार, बताओ। क्या तुम जानते हो कि मिनी बस इतनी तेज क्यों चलती है? क्योंकि अगर तेजी से नहीं चलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आपका मुसाफिर आएगा और उसे कोई और उठाकर ले जाएगा। मेरे भाई दुर्मुश, तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो मुझसे? हाँ क्या? कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अभी तुमसे जो भी कहा है उस बारे में सोचना, अफसोस नहीं होगा। दुर्मुश, अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो शराफत से मुझे सब कुछ बताओ। सोचो पीले जूतों वाले, सोचो सोचो। और अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। जानवर भी डर गया। जानवर भी डर। जो कुछ मैंने देखो कहा दुर्मुश, याद अगर रखना। कुछ भी पता है तो बता दो मुझे। खुद सोचो। क्या कहा? शाकिर चाचा ने वाकई ये सब कहा तुमसे? मैंने बाबा को आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरे लिए सारी जिंदगी यकीन करना मुश्किल है कि शाकिर चाचा ने ऐसा कहा। बस करो लड़की, बाबा का कोई कसूर नहीं है इसमें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है ये सब कुछ, और उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए कहा। अच्छा, तो क्या तुम इस वजह से उदास नहीं? हो सकता है कि मेहमत को सब कुछ याद आ जाए, लेकिन वो फिर भी यहाँ से ना जाए, और शायद वो तुम्हें भी ले जाए, और फिर तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। मैंने कहा ना, बाबा मुझसे बहुत नाराज है। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, फिर मैं खुश कैसे रहूंगी बोलो? पता है, मेरी अम्मी मेरे पर थी और मेरे बाबा मेरा दिल। मैं इन दोनों के बगैर कैसे रह सकती हूँ? तो किस वजह से तुम मेहमत को छोड़ दोगी? मुझे लगता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे इदरीस साहब। मैं आपसे कह रहा हूं और आप फिर भी मेरी बात पर एतराज कर रहे हैं। नहीं, रुको रुको, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, मैंने कहा था पहले मेरी बात सुनो। एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। आंधे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका ताकुब किया। क्या आप कुछ देर के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? देखो लड़की, मैं तुम्हारा ही मामला सुलझा रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। मेहमत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। हाँ। लेकिन इदरीस अंकल ऐसा नहीं चाहते थे। फिर भी मेहमत ने हिम्मत नहीं हारी। वो क्यों नहीं चाहते थे? वो मुझे लायक नहीं समझते थे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें किसी लायक नहीं समझा इन अरे लोगों ने? नहीं शाकिर साहब, ऐसा मत कीजिएगा। देखें, अभी इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अगर अभी आप उनसे बात करते हैं तो उन्हें मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर वो शायद मुझे रोकना चाहेंगे, तो इसलिए आप उनसे कुछ मत कहिएगा। देखें, मैंने आपसे इसलिए ये सब कुछ कहा क्योंकि आप मेरी मदद करना चाहते हैं। इस तरह करेंगे आप मेरी मदद? क्या मुझे मेहमत से दोबारा दूर कर देना चाहते हैं आप? उसने क्या तुम देख रही हो कि वो चालाक कैसे चल रहा है? देखो उस पागल को जरा। वो देख रहा है हमें, बहुत गुस्से में लग रहा है। मेरी तरफ देखो फीकू, मुझे इस दुर्मुश पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। उसने हमें सबके सामने धमकी दी। हमें खिलौना समझकर खेल रहा है हमारे साथ। मैंने उसे इतना जोर से मारा, इसी वजह से ये सब हुआ है ना? क्या बोलती हो तुम? वो देखो फीकू, वो अपने सबूत मिटा रहा है।
जरूर इसने कुछ किया होगा। सही कह रही हो। अरे फीको, मैं कसम खाती हूँ इस वक्त हमारा सामना एक बिल्कुल पागल आदमी से हो रहा है। क्या तुमने उसकी आंखों में नफरत देखी है? मैंने देखी है। पता मुझे नहीं क्या होगा हमारा। एक आइडिया है, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर वो हमसे नफरत करे तो हम ये करेंगे कि उतनी ही मोहब्बत करेंगे उससे। समझ गए ना तुम? अगर हम उससे मोहब्बत करेंगे तो वो हमें हाथ तक नहीं लगाएगा। जाबी भाई उससे बहुत मोहब्बत करते थे, देखो क्या हुआ उनके साथ। ये भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे मजबूरन ये करना होगा। फीको मेरी तरफ देखो, अगर उसने हम पर एतमाद कर लिया तो वो अपने सारे जुर्म का एतराफ कर लेगा हमारे सामने। अपना दिमाग चलाओ। वो कर क्या रहा है? चलो देखते हैं। उसने जरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कभी कत्ल किया ही नहीं। कितना प्रोफेशनल कातिल है, तारीफ तो बनती है इसकी सच में।